नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा और नीट पर हंगामा जारी है। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कहां से पूरा मामला शुरू हुआ और क्यों नीट पर हंगामा जारी है। दरअसल नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को लेकर छिड़े विवाद के बीच एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को वापस लिया जा रहा है। अब इन लोगों का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के ही दिखेगा और उसके आधार पर ही मेरिट तैयार होगी। इसके अलावा यदि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो वो 23 जून को एग्जाम में बैठ सकते हैं। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इस परीक्षा का रिजल्ट भी 30 जून को जारी कर दिया जाएगा। यही नहीं, इन 1563 छात्रों के पास परीक्षा न देने का विकल्प भी होगा। परीक्षा न देने वाले छात्र ग्रेस मार्क्स हटने के बाद बने स्कोर कार्ड के साथ काउंसलिंग में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 30 जून को रिजल्ट आने के बाद नया स्कोर कार्ड तैयार होगा। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा। MBBS, BDS और अन्य कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होगी। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। अब नीट परीक्षा पर मचे इस बवाल को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है। लगातार छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब इस नए फैसले को लेकर छात्रों का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। भिलाई के कुछ छात्रों से बातचीत की हमारी संवाददाता कोमल धानीसर ने। नीट को लेकर के जो बड़ा बवाल देश भर में मचा हुआ है उसको लेकर के एक अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 1568 छात्रों के स्कोर कार्ड को रद्द करने के आदेश दिए हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ग्रेस मार्क 1568 बच्चों को दिया गया था या इसमें और भी छात्र शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के भिलाई के स्टूडेंट क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपने करियर को लेकर के इतने वो है संजीदा है कि वो अपने लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस तरीके के जो परिणाम सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं मनोबल भी कम होता है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो एग्जाम को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, बहुत से धांधली फर्जीवाड़ा सामने जिस टाइप से ये दिक्कतें सामने आ रही है उस टाइप से ऐसा लग रहा है कि अब हमें एनटीए पे भी पूरा भरोसा नहीं रहा है कि अब एनटीए से अथॉरिटी लेके किसी और इंस्टीट्यूट को दे देना चाहिए एम्स को कि वो एग्जाम कंडक्ट कराए। क्या आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरा ये तीसरा साल था अटेम्प्ट का। मेरा ये कहना है कि एनटीए ने जो बोला है कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपना इंटरनल पैनल के साथ, बट वो बात वही हो गया कि अगर इंटरनल पैनल अपना ही इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये बिल्कुल अनबायस्ड रहेगा, बायस्ड रहेगा। गर्ल्स भी पीछे खड़ी हुई। बेटा आप लोग कब तैयारी कर रहे हो? सेकेंड ऑफ मैम। तो आपका स्कोर क्या था इसका? मेरा स्कोर 270 था, बट मैं चेक की ना एनटीए के आंसर की से तो मेरा ज्यादा आ रहा था, 360 प्लस आ रहा था, बट आंसर की में जो मेन रिजल्ट आया ना उसमें बस 270 आ रहा है। तो ये बहुत से स्टूडेंट के साथ हुआ, मेरा बस नहीं है ये, तो सबके साथ मतलब फेयर रिजल्ट मिलना चाहिए सबको और फिर से चेक होना चाहिए और रीनीट का भी मतलब सभी स्टूडेंट्स को भी साथ देना चाहिए कि रीनीट हो सके, ऐसा सबको करना चाहिए। बिल्कुल, रीनीट की बात की जा रही है, क्या सही है रीनीट करना वापस? यस मैम, सही है। एनटीए ने जो हमारे साथ गलत किया है ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले से किया जा रहा है। बहुत से मतलब जो बच्चे पहले भी नीट का एग्जाम जो दे चुके हैं वो ऐसा लगता है कि उनके साथ भी पहले भी गलत हो चुका है। जिनका स्कोर अच्छा आना चाहिए तो उनका भी कम आ रहा है।
बिल्कुल, अब सवाल उठ रहे हैं कि जो एग्जाम है वो हो सकता है पहले भी इस तरह की धांधलियां हुई होगी, लेकिन अब जो खुलकर चीजें सामने आई है तो यहाँ पर एक्सपर्ट भी है। सर, जो अभी चीजें चल रही हैं नीट एग्जाम को लेकर के, अब रीटेस्ट उनके स्कोर कार्ड कैंसिल किए गए, तो अब क्या लगता है, क्या चीजें सामने आएंगी कि फेयर अब होने का कुछ उम्मीद है? देखिए, जब तक इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी इसमें जब तक इसको नहीं देखेगी तब तक कुछ भी सामने नहीं आने वाला। जो एनटीए दिखाएगा वही हमको दिखाई देगा, सीधी सी बात। तो मतलब एक ही चीज है कि जब तक इसको हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कराएंगे, काउंसलिंग से पहले नहीं कराएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब लिपापोती हो जाएगी। जिस तरीके से एग्जाम सेंटर में जहां देरी हुई है वहां पर ग्रेस मार्क दिए गए शायद, तो ये क्या इसमें व्यवस्था समय दे करके इसको बराबर किया जा सकता था? गलती कहाँ हुई? देखिए, ये एक चीज है कि इसमें ग्रेस मार्किंग का उन्होंने प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। अगर होना चाहिए था तो ये पहले उनको नोट करना चाहिए था, पहले लिख देना चाहिए था। तो फेयर स्ट्रीम यही था या फेयर मार्किंग यही था कि उनको आधे घंटे अगर लेट हुआ या जितना भी टाइम लेट हुआ है उनको आप उतना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उतने क्वेश्चन वो एक्चुअली में बना पाए। टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या बच्चे खुद हो, सबका भविष्य एग्जाम एजेंसी पर टिका हुआ होता है। परीक्षा का मतलब ये परीक्षा, तो परीक्षा पे अगर आप उसमें भी अगर धांधली होती है तो आखिर विश्वास किस पर किया जाए? और ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेनी चाहिए ये चीजें। 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, 10 दिन में बहुत सारी देश भर में बवाल मचा है नीट के एग्जाम को लेकर के, तो अब फिर भी जो एक स्कोर कार्ड कैंसिल हुआ है वो तो खैर अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब सबका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी जांच करवानी चाहिए कि क्या केवल ग्रेस मार्क 1568 बच्चों को मिला था, यह संख्या और बढ़ सकती है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। लगातार विवादों से घिरी नीट परीक्षा को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ देश की कई हाई कोर्ट्स में भी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में एक छात्रा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई की गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों को सुना और कल यानी 14 जून को भी सुनवाई जारी रखने की व्यवस्था दी। इधर सुप्रीम कोर्ट से हजारों छात्रों की जीत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने की गलती मान ली है। एनटीए के जवाब के मुताबिक नीट परीक्षा में उन 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं जिन्हें परीक्षा में लेट पहुंचने पर मनमाने ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा परीक्षा में बैठने की छूट मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भले ही ग्रेस के मार्क्स हटाने का आदेश दे दिया हो और फिर से एग्जाम कराने के निर्देश दिए हों, लेकिन अब इन वाकयों से, इन तमाम घटनाक्रम से एनटीए के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिजिक्स वल्ला के सीईओ ने भी कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता
है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस पूरे मामले में इंसेंटिव और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस पूरे मामले की जांच करे। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. तो देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले में नीट में हुई धांधली को लेकर इनसेंसिटिव कह रही है, करार दे रही है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी इसकी निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए जांच की मांग कराने की बात की है। लेकिन अब बीजेपी सांसद का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। इसका बात किसका क्या कहना है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं अगर किसी का मन में भी असंतोष है, किसी का मन में कोई दुविधा है, किसी का पास कोई प्रश्न है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, चाहे संस्था जो भी हो। और हमारा विश्वास है भारत की सरकार और ये बोर्ड जो है इसका ऊपर जरूर नजर डालेंगे। तो नीट परीक्षा को लेकर तमाम रिएक्शंस हमने आपको सुनाए। छात्रों की नाराजगी इस पर क्या है, किस तरह से छात्र नाराज हैं, ये भी हमने आपको बताया। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ग्रेस मार्क्स हटाने की भी जो बात कही है, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन कई सवाल अभी भी खड़े हैं इस पूरे मामले के बाद कि आखिर एक साथ इतने सारे टॉपर्स कैसे हो जाते हैं, कैसे उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। यही कारण है जो छात्रों ने साल भर मेहनत की, नीट परीक्षा में बैठकर उन्होंने अपनी साल भर की मेहनत की, पढ़ाई की, वो इस पूरे मामले से खुश नहीं है। अब हम रुख करेंगे संस्कारधानी जबलपुर का, जहां से ब्रजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र, जबलपुर से भी जाहिर है कई ऐसे छात्र हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और यह मामला अकेले जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश, देश का है। आखिर नाराजगी छात्रों की जाहिर है, होनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कही है, लेकिन आसानी से मसला थमता नजर नहीं आ रहा है। दीपक, सही कहा आपने। और आपको बताऊं कि अगर कोई सबसे बड़ा संकट होता है तो वो विश्वसनीयता का संकट होता है। भरोसे की एजेंसीज मानी जाती हैं, जो केंद्र की तमाम एजेंसी हैं उन्हें भरोसे की एजेंसी माना जाता है। नीट जैसी परीक्षा न सिर्फ ये 20-30 लाख बच्चों का भविष्य है, बल्कि पूरे देश की आबादी का भी भविष्य है, क्योंकि ये जब सिलेक्ट होंगे ये बच्चे तो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाएंगे और इनके हाथों में इलाज की कमान रहेगी। यही वजह है कि इतना बवाल है इस बात को लेकर। और अभी हम अलख पांडे को सुन रहे थे, जो कि याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले भिलाई के कुछ कैंडिडेट्स को भी सुन रहे थे जिन्होंने नीट के परीक्षाएं दी थी। और आप देखेंगे कि बातचीत में क्या निकल के आ रहा है, वही विश्वसनीयता का संकट निकल कर सामने आ रहा है, ट्रस्ट का इशू निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर नीट जैसी एजेंसी, नेशनल जो नीट जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, NTA जैसी एजेंसी, अगर वो इस तरह से चीज़ों को पहले छुपाती है, उसके बाद अपनी गलती खुद सुप्रीम कोर्ट में मानती है, तो ऐसे में आखिर भरोसा कैसे जागेगा। यही वजह है कि किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से, CBI से भी जांच करवाने की मांग इस पर लगातार उठ रही है। परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग उठ रही है, री एग्जामिनेशन की मांग उठ रही है, और इसी विश्वसनीयता के संकट की वजह से ये बातें उठ रही हैं। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA ने खुद ही ये बात मान ली कि ग्रेस मार्क्स जो उनकी ओर से 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए थे वो गलत दिए थे, और यही वजह है कि वो स्कोर कार्ड को रद्द कर रहा है। बच्चों को ये छूट दी जा रही है कि वो चाहें तो 23 जून को होने वाली परीक्षा दे दें, या तो अपने ओरिजिनल स्कोर कार्ड
कार्ड पर संतोष जाहिर कर दें और उसके बाद 30 जून को उसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन देखिए अब पूरी कवायद जो है वो किस वजह से करनी पड़ी है, फिर से अब नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, ये जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उस हिसाब से सिलेक्शन या काउंसलिंग आगे हो पाएगी। लेकिन नीट की कार्यप्रणाली जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि बार बार नीट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पद से हटाने की मांग की जा रही है और CBI जाँच की इस पर मांग करवाई जा रही है। ये देखना होगा कि किस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये 1563 बच्चों के मामले पर ये साफ कर दिया है कि उनको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो गलत हैं। नीट ने NTA ने खुद ही अपनी गलती मान ली है। लेकिन पेपर लीक के मामले पर अभी सुनवाई किया जाना बाकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने भले आप देखेंगे कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे जाकर यदि वो याचिका के निर्णय के दौरान ये पाता है कि गड़बड़ियां हुई हैं तो उससे ये तमाम चीजें प्रभावित होंगी। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि देश भर की हाई कोर्ट में ये मामले लग रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है। ग्रेस मार्क्स हटाने की और रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कह दी है, लेकिन खबरें इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों से, शहरों से ये भी आ रही है कि अलग अलग पिटीशंस हाई कोर्ट में दायर की जा रही है। जबलपुर में भी हाई कोर्ट है। क्या यहाँ छात्रों ने अब कोई रणनीति बनाई है इस पूरी मसले पर, इस धांधली पर, गलती पर लड़ाई लड़ने के लिए जबलपुर कोर्ट में? बेशक बता दूं दीपक आपको कि जबलपुर हाई कोर्ट जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ है, यहाँ पर भी एक याचिका दायर की गई है। अमिशी वर्मा नाम की एक नीट कैंडिडेट की ओर से ये पिटीशन है और आज भी हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और तफसील से हाई कोर्ट इस पूरे मसले को सुनना चाहता है। यही वजह है कि आज उन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना और ये कहा कि वो तफसील से सुनेंगे, लिहाजा ये सुनवाई कल भी हाई कोर्ट में जारी रहेगी। याचिकाकर्ता के पक्ष को तफसील से कल भी हाई कोर्ट सुनेगा और फिर इस पर कोई आगे फैसला लेगा। और इसमें भी यही मुद्दे उठाए गए हैं कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स जो दिए गए वो गलत तरह से दिए गए। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट से आज ये तय हो गया कि स्कोर कार्ड जो है इनके रद्द हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा नए तरह से जो मेरिट लिस्ट बनाई जानी है उसको लेकर सवाल है कि आखिर ये गड़बड़ियां कैसे हुई हैं और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं तो इस पर उच्च स्तरीय एक जांच, स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। इसमें ये तक मांग की गई है कि आपराधिक कार्रवाई भी उन अधिकारियों पर की जानी चाहिए NTA के, जिन्होंने एक तरह से इस पूरे सिस्टम को खेल बनाने की कोशिश की है और इस पर अब याचिकाकर्ता का पक्ष पूरी तरह से यहाँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी सुनेगा। यानी कुल मिलाकर ब्रजेंद्र एक बात तो साफ है कि इस तरह की जब धांधली होती है, गड़बड़ी होती है, तो छात्रों का भरोसा इस तरह की परीक्षाओं से और इस व्यवस्था से उठने लगता है। बेशक पहली कार्रवाई आज एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ग्रेस मार्क्स हटाए जाएं, रद्द कर दी गई है परीक्षा परिणामों को, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। आगे चलकर इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा, सख्त फैसला सुनाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यह होगा क्योंकि अलग अलग पिटीशंस, अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं और ना सिर्फ मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग राज्यों में नीट परीक्षा को लेकर छात्र काफी नाराज हैं। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या रुख होता है और सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे धर्मेंद्र प्रधान जो फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका क्या टेक रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।